नमस्कार। मजा आ रहा है भाई? हमें तो मजा आ रहा है। क्यों? शादी हुई है। शादी हुई है, मजा तो आएगा। थैंक यू साथियों। मैं अपना परिचय शुरू करना चाहूँगा। नाम अतेंद्र कुमार है, रहने वाला राजस्थान में भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। वाई प्रोफेशन की बात करूँ तो पिछले करीब 11 सालों से दिल्ली पुलिस में जॉब कर रहा हूँ। जो ये शानदार बिजनेस है, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, इस बिजनेस को मेरी वाइफ करती हैं। मुझे जब भी समय मिलता है मैं उनकी हेल्प करता हूँ, समय निकालता हूँ। और जैसे कि कहते हैं पुलिस की नौकरी में समय होता नहीं है, यस या नो? लेकिन समय जहाँ चाहत होती है ना, कहते हैं जहाँ चाह है रहा है, जहाँ चाहत होती है तो समय भी निकलता है। और बहुत दमदारी से और बिल्कुल शिद्दत से इस बिजनेस को जीते हैं और दमदारी से कर रहे हैं। साथियों, इस बिजनेस को कहीं ना कहीं ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है, बड़ा अनोखा ही बिजनेस है। और इस बिजनेस में मैं ये मानता हूँ कि मेरे जैसे लोगों का बिजनेस नहीं था। मैं ये मानता था क्योंकि मैं दिल्ली पुलिस में भर्ती हो गया था, नौकरी चल रही थी बढ़िया, और मैं अपने आप में सेटिस्फाइड व्यक्ति था। जैसे व्यक्ति होते हैं कि जीवन चल रहा है, बढ़िया है, नौकरी बढ़िया है, घर बढ़िया, घर गाड़ी सब चीज़ है, कोई जरूरत नहीं है किसी चीज़ की, नौकरी चल रही थी। साथियों, ऐसे ही नौकरी पर मेरे राकेश सर मेरे प्लाटून फेलो हैं, ट्रेनिंग फेलो हैं मेरे। तो सर कॉल करके आते हैं और बताते हैं, मेरे पास आते हैं, समय लेते हैं। तो सर ने मेरे को चीज़ें बताई, थोड़ा सा सच बताऊं ये चीज़ें मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आई, क्योंकि ये चीज़ें समझ में आती भी नहीं है किसी के में। सर ने बताया चीज़ें, मैंने कहा सर जी ये चीज़ें हैं, आप समझते हैं, मुझे जानते हैं, ये चीज़ें मैं नहीं कर सकता, मेरे टाइप का काम नहीं है और मैं ना इस काम इंटरेस्टेड हूँ, ये काम होते भी नहीं है, फालतू की चीज़ें हैं ये। तो सर ने कहा कोई बात नहीं यार, तेरे भाई कर रहा है, सामान तो ले सकता है, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। मैंने कहा नहीं, अगर भाई सैनी जी तो अब बोल रहा हूँ, पहले सैनी बोलते थे क्योंकि पुलिस की लैंग्वेज जो होती है ना वही लैंग्वेज थी। मैं सैनी, ये फालतू काम है, मैं नहीं करूँगा। सर ने कहा कि सेवन कर लो, एक बार सामान तो ले सकते हो। घर तक के रिश्ते थे सर से, तो फोर्स में आके एक तरह से मान लिया जाए। तो सर ने कहा मैं सामान ले सकता हूँ, सामान ले लिया। सामान लेने के बाद जैसे कि सभी कहते हैं, आप सभी को पता है कि FIM के लिए समय मांगा जाता है कि सर FIM। सर लेने के बाद सर ने फोन किया अगले दिन, सामान मैंने बता दिया था कि इसका क्या सामान लेना है, जो लेना वो दे देना, मुझे बता देना कितने पैसे देने हैं। पैसे दे दें, सामान घर पहुंचा दिया। FIM के लिए समय बताया सर ने। FIM मैंने वो क्या काहे की FIM भाई, मैंने क्या कर दिया? मैंने भाई मिलना है, मीटिंग है भाई, कोई मीटिंग शीटिंग नहीं, तूने कहा था, मैंने सामान ले लिया, बात खत्म, अब मीटिंग शीटिंग कुछ नहीं। मैं ठीक है भाई, ये पीछे पड़ते रहे, FIM के लिए समय नहीं दिया। ये कहते हैं ना, शेर तो के टाइगर भी दमदार होते हैं, ये जिसके पीछे पड़ जाते हैं ना उसको सफल करके छोड़ते हैं फिर। थैंक यू साथियों। तो ये पीछे पड़ गए, फोन करते रहे मुझे, मैंने भी इनको फिर इग्नोर करना स्टार्ट किया। ये अचानक से इन्होंने फोन कर दिया, मैंने गलती से फोन उठा लिया। मैं था घर पर, मैंने घर पे हूँ, कहाँ है, घर पे कहाँ आएंगे? मैंने कहा कहाँ हो? मैंने घर हूँ सर, भरतपुर। ये मदरा करने वाले ड्यूटी बहुत आ भी सकते, और ये घर पहुँच जाते हैं। घर पहुँच गए भरतपुरी सर को लेके, मानिए सर FIM करनी है, फैमिली के साथ करनी है। मैंने फैमिली को कुछ नहीं बताना, मुझे बताओ जो बताना है। अकेले की FIM मुझे बता दी, कुछ भी समझ में नहीं आया क्योंकि सिस्टम तो पहले दिमाग से बाहर था। ये चीज़ें पसंद ही नहीं थी। जब कहते हैं ना कि जब माइंड की चाबी बंद हो तो उसमें कुछ नहीं घुस सकता, ताला लग रहा है ना तो घुसेगा ही नहीं कुछ, पहले ही माइंड सेट था कि करना ही नहीं है। FIM करके चले गए, करते रहे फोन सर को। फिर मैंने एक दिन मजाक से में थोड़ा ज़्यादा फोन आया तो सर को सुना भी दिया। मैंने सैनी जी दोस्ती की जगह रखो, अब ज़्यादा चीज़ हो रहा है तो दोस्ती भी खत्म, इसलिए इसके बारे में मुझे बात नहीं करोगे। तो मैंने कही डिपार्टमेंटल वैकेंसी आई थी, हवलदारी की तैयारी कर रहा था। सर ने कहा जैसे कि तैयारी सर नहीं कर रहे थे, मैं तैयारी कर रहा था, मैं सर में डिस्टर्ब मत करना मुझे, मैं तैयारी कर रहा हूँ। सर ने बंद कर दिया। हवलदारी की जगह हवलदार बन लिया। उसके बाद फोन गया, भाई साहब हवलदार बन चुके हो, मुबारक हो। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आ जाओ पार्टी करते हैं। मैंने की भाई साहब पार्टी तो चलो बनती है, कर लेंगे, बताओ कहाँ आना है। तो साथियों, मैं बड़ी खुशी की बात है, मैं आप सभी को करना चाहूँगा, यही प्लेस थी और यही जगह था, यहाँ मुझे इन्वाइट किया गया था इस फंक्शन में सर के माध्यम से। मैं यहाँ बाहर पार्टी के मूड में आया था। साथियों, मैं बताना चाहूँगा, जो आज ड्रेस कोड पहना है, शादी में एक दिन पहला सूट लेंस ड्रेस कोड था, शादी का जैसे सभी पहनते हैं, शादी में एक दिन पहना था वो सूट
उसके बाद कभी नहीं पहना गया, ना शादी से पहले ना शादी के बाद कभी पहना। तो साथियों मैं यहाँ आया था तो यहाँ मैंने देखा बहुत सारे, जैसे कि सभी साथी आए होंगे, आपने देखा होगा जो नए साथी आया होगा उसको ऐसे बुलाया होगा कि भाई आजा पार्टी है, और वो देखा होगा उसने यहाँ के कोट पैंट सूट और ये क्या ड्रामा है भाई, यो हमारे सिस्टम का तो है नहीं। मैंने कहा सही है भाई, तू पार्टी के लिए बता रहा था, तूने कहाँ कोट पैंटों में बुला लिया तूने, ये तो मुझे ऐसा लग रहा तुझे तो काम धाम कर रहा है वो ड्रामा दिस है। कटी ने कहा कि भाई तुझे ड्रामा से क्या मतलब, तुझे खाना खाना है कि नहीं, जैसे कि तो अपनी देसी दोस्तों की भाषा होती है, तू खाना खा, खाना सीख, तुझे क्या दिक्कत है। मैं ठीक है भाई खाना तो खाएंगे, आ गए तो खाना खाया, खाना खाने के बाद बताया भाई 1 घंटे प्रोग्राम है, जब बैठा देते हैं सभी को, आप सभी को बैठाया होगा कि आगे बैठो, हमको भी यहाँ बैठा दिया गया था ऐसी बीच की सीट पे। और वहाँ साथियों सच बताऊं, उस दिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो दिन मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। वहाँ मैंने इस सिस्टम को समझा, थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा लगा मुझे, जैसे सर ने कहा था फंक्शन में आते हैं बहुत सारे लोग मिले, यहाँ भी मुझे अपने डिपार्टमेंट के बहुत सारे साथी मिले, जैसे जोगिंदर फौजदार जी हैं जिनको मैं पहले ही जानता था, वो भी यहाँ काम कर रहे थे, अच्छी खासी इनकम थी, बहुत सारे प्रोफेशन के लोग थे, अलग अलग प्रोफेशन के थे, डॉक्टर भी थे, वकील भी थे, अच्छी प्रोफाइल के थे, अच्छे एजुकेटेड लोग थे, वेल सेटल्ड लोग थे, जिनकी लाखों रुपए इनकम ऑलरेडी थी, वो भी इस बिजनेस को कर रहे थे। तो एक बीच समझ में आई एक चीज, मेरी सिस्टम में कोई चीज है जो बेहतर है, जो मेरे दिमाग में नहीं आ रही। प्रोग्राम खत्म हो गया, सर ने कहा कि भाई कैसा लगा सैनी जी प्रोग्राम, अजय जी कैसा लगा प्रोग्राम। मैं सैनी जी प्रोग्राम बहुत बढ़िया, वाकई दमदार है तुम्हारा काम, मुझे लग रहा है, लेकिन फिर भी इस सिस्टम को मैं नहीं कर सकता। भाई अब क्या दिक्कत रह गई, अब सारी चीज समझ चुके, अब दिक्कत क्या रह गई। मैंने सैनी जी आप मुझे जानते हो, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, तो मेरा नेचर कैसा है, मेरा नेचर ऐसा है कि आप बताओ मेरे आपके अलावा मेरे कितने दोस्त हैं, मेरे कितने फ्रेंड सर्कल है। मेरा नेचर साथियों ऐसा था, जो बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जो अपने आप में मस्त रहते हैं, अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, अपना नौकरी से घर और फालतू की यारी दोस्ती मतलब ही नहीं। वो व्यक्ति था जहाँ ड्यूटी होती थी लोग भी कहते थे यार तू बोलता नहीं है, तू बोलता है कहाँ रहता है, पता नहीं किस दुनिया में रहता है, तो वो व्यक्ति था। तो मैंने सोचा ये बिजनेस ऐसे लोगों का नहीं है मेरे जैसे, ये ऐसे लोगों का बिजनेस है जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, जिनका फ्रेंड सर्कल बहुत है, वो लोगों को बिजनेस है। मैं नहीं कर पाऊंगा इस बिजनेस को, आपके लिए बेहतर है आप करो, मुझे लग रहा है बेहतर काम है। सर ने कहा कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे समय निकालो, मैनेज करो, काम दमदार है, मैं करवाऊंगा आपके साथ, समय निकालना कभी। तो साथियों ऐसे ही चलो, मैंने कहा चलो देखेंगे, कभी होगा तो मूड बनेगा तो करेंगे। तो साथियों ऐसे ही काम धीरे धीरे, फिर सर कभी समय देते हैं भाई मिलवा किसी से पैसे ही। साथियों आप सभी को एक खुशखबरी मेरे लिए बहुत अच्छी न्यूज़ बताना चाहूँगा, मुझे खुशी होती है बताते हुए कि सबसे पहला जो व्यक्ति जो उसको प्लान दिखाया गया था, जिस व्यक्ति को जैसे कहते हैं कि ना महत्वाकांक्षी व्यक्ति दुनिया में घूम रहे हैं, वो ईश्वर को रोज अगरबत्ती लगाते हैं, बोलते हैं प्रभु कुछ मौका दे मुझे, कोई मौका दे मुझे जिससे मैं अपने जीवन में कुछ जीवन बदलाव कर सकूं। तो साथियों ऐसे ही व्यक्ति हमारे बीच में मौजूद हैं, जिन दो व्यक्ति को सबसे पहले मैंने प्लान दिखवाया था, जो हमारे बीच में श्री राजवीर कुंतल जी। एक बार दमदार ताली देते। साथियों राजवीर कुंतल जी थे, हम ड्यूटी पे थे, सर ने ऐसे ही जैसे कहते हैं महत्वाकांक्षी व्यक्ति होते हैं यार कि मजा नहीं आ रहा जीवन में, जीवन कट रहा है नौकरी में, तो नौकरी में सर ऐसे 4 साल हो गई कुछ नहीं कर सके और हमें लगता है ऐसे ही भिक्षा में गिर जाएगा। तो साथियों ऐसे ही सर ने, मैंने कहा बता सर मेरे पास जानकारी है अगर चाहो तो सुनो। तो सर को सर से मिलवाया, सर को बताया, समझ में आई आए बिजनेस में, तो लगा कि यार काम तो होता है। फिर धीरे धीरे काम करना स्टार्ट किया, इस बिजनेस को सीखना स्टार्ट किया। साथियों इस बिजनेस को लगभग कुछ समय हुआ है और मैं इतना ही समझ पाया बिजनेस को करते हुए कि इस बिजनेस में सफल होने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आदमी को अपने ऊपर काम कर ले, अपने ऊपर एजुकेशन में काम कर ले, तो व्यक्ति यहाँ से 100% सक्सेस हो सकता है। साथियों वही काम मैंने करना स्टार्ट किया। मैंने ट्रेनिंग और जो वेन्यू वो अपना इस बिजनेस में समय देना स्टार्ट किया, थोड़ा थोड़ा समय, जो भी समय मिलता। उस दौरान देखो साथियों कहीं ना कहीं जैसे सर ने बताया था कि फैमिली सभी की होती है, यस नो यस। और कहीं ना कहीं जब बिजनेस करते हैं तो समस्याएं भी आती हैं, फैमिली रोड़ा बनती है बिजनेस में। हमारी जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं हमारे लिए बड़ी हो जाती हैं बिजनेस के सामने। हम बिजनेस के सामने उनको प्रायोरिटी देना स्टार्ट कर देते हैं। जब व्यक्ति उनको जिस कहते हैं ना जिस चीज को आप जितनी प्रायोरिटी दोगे वो चीज आपको उतनी बड़ी देने वाली है। तो हम जब बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में समय देना पड़ता है, तो घर के जो बहुत छोटे मोटे काम होते हैं तो वहाँ हमें परेशानी आती है। उस परेशानियों को हमें थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ता है। इग्नोर क्या, हमें थोड़ा सा सेक्रीफाइस या
थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ता है। बच्चों की पढ़ाई होती है, हम बच्चों को भी समय देना होता है, बहुत सारे साथी को समय देना होगा, बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इसको भी समय देना पड़ेगा, तभी हमारे साथ बहुत बड़ा काम होगा। साथियों समय दिया, और इस सबसे बड़ा सपोर्ट मेरी वाइफ का रहा, जिन्होंने मुझे घर से कभी भी ये एहसास नहीं होने दिया कि आपको घर पर जरूरत है। तो एक बार दमदार तालियां मेरी वाइफ के लिए। तो साथियों, जैसे सर ने कहा समय कम है, तो यही मेरी लंबी बातें हो गई। साथियों, मैं एक ऐसा व्यक्ति था कि जो स्टेज पर तो बहुत बड़ी बात है बोलना, दो लोगों के सामने नहीं बोल पाता था। आज आप सभी के सामने दमदार तरीके से बोल पा रहा हूँ। ये सिर्फ ताकत है ग्रेट मेंटरशिप और दमदार सिस्टम की। एक बार दमदार ताली दीजिए। साथियों, मैं ये कहना चाहूंगा, इस हॉल में उपस्थित हर व्यक्ति यहाँ डायमंड बन सकता है, बशर्ते वो निर्णय ले, उसमें चाहत होनी चाहिए, सपने होने चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि इस बिजनेस में मेरा जैसे व्यक्ति काम कर सकता है, मेरा जैसा व्यक्ति इस सिस्टम में गोल्ड लेवल अचीव कर सकता है, तो यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति गोल्डन डायमंड बन सकता है। डायमंड। थैंक यू साथियों, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ तक पहुँचने में मैं सपोर्ट की बात करूँ तो सबसे बड़ा सपोर्ट रहा है मेरी ग्रेट मेंटरशिप और दमदार बब्बर से टाइगर टीम का। एक बार दमदार टाइगर टीम के दमदार थैंक यू सर। तो साथियों, अभी गोल्ड लेवल है, और जैसे कि नेक्स्ट लेवल की बात करें, नेक्स्ट लेवल पर्ल की डेट सर को पहुंचा दी है। पर्ल की डेट 30 जून यानी कि 1 जुलाई से पहले हर हाल में पर लेवल अचीव करके दिखाना था। और साथियों, एक बात बताना चाहूंगा, अभी तक अपने पोटेंशियल का एक 50% यूज नहीं किया मैंने। कहते हैं ना कि जब आदमी जिस काम को शिद्दत से करना स्टार्ट कर देता ना, तो वो काम तो होता नहीं, दौड़ता है बहुत ज्यादा। और साथियों, अभी तो इस बिजनेस को ढंग से करना स्टार्ट कर रहे हैं, और बड़ा जलजला होता सर, गुरु के आदेश से, गुरु के आशीर्वाद से आने वाला सर एक दिन। और साथियों, टारगेट की बात करें, टारगेट अभी चल रहा है, इस टारगेट में मैं सर से कमिटमेंट करता हूं, और लगभग 5 टारगेट लेफ्ट और 5 टारगेट यानी 10 टारगेट यहाँ से 100% निकालने की कोशिश करूंगा। थैंक यू। और अगेन आप सभी साथियों का दमदार तालियों से स्वागत किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ग्रेट अपलाइन जिनके माध्यम से आज मैं इस बिजनेस में आया, आज मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ।